6 साल की नाबालिग मासूम के साथ उसी के रिश्ते के चाचा ने किया रेप करने के बाद कर दी हत्या। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं बंटी रावत, भारत भूमि न्यूज पर। ये घटना है 15 जनवरी 2022 की। 15 जनवरी 2022 को तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत इमलिया गांव से एक थाने में कंप्लेंट आती है। उस कंप्लेंट में हत्या का मामला दर्ज कराया जाता है। घटना होती है इमलिया गांव की। इमलिया गांव में दो भाई होते हैं, एक का नाम राजू होता है, एक का नाम अशोक होता है। राजू की एक छोटी बेटी होती है जो स्कूल जाती है, पढ़ती है। दोनों का आपस में गहरा प्रेम होता है। राजू और अशोक दोनों एक दूसरे के दूर के रिश्तेदारी में भाई होते हैं। लड़की का नाम लाडो होता है। लाडो अशोक को चाचा कहती है। एक दिन अचानक से जब घर में कोई नहीं होता है तो अशोक राजू के घर आता है। बच्ची घर में अकेली होती है तो बच्ची को पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही बच्ची रसोई में पानी लेने के लिए जाती है वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उसकी नीयत बिगड़ जाती है और उस मासूम को बहला फुसलाकर, लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। इस घटना को आगे ना बढ़ाया जाए इसके लिए वो कुछ और सोचता है और उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर देता है। आस पड़ोस के लोगों को इस घटना के बारे में पता ना चले इसके लिए उसको उसी के घर में बने हुए अनाज के ड्रम में डाल देता है और ऊपर से उसे बंद कर देता है। मकर संक्रांति का वक्त होता है। जब लड़की शाम को 7 बजे तक भी घर नहीं आती है तो परिवार वाले चिंता करते हैं, उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं लग पाता है। जब अगले दिन सरकारी अनाज उनके गांव में बंटता है तो उसकी दादी सरकारी अनाज लेकर उस ड्राम में डालने के लिए जैसे ही ड्राम को खोलती है तो देखती है कि उसमें लाडो की लाश पड़ी हुई है। दादी उसको देखकर हैरान हो जाती है और लोगों को इसके बारे में बताती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पता लगाती है कि ये क्या हुआ है। पुलिस लाडो के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दोस्तों, पाप कभी छिपता नहीं है। राजू को उसके घर से निकलते हुए दूर के एक पड़ोसी ने देख लिया था। जब पड़ोसी को उस घटना के बारे में पता चला तो उसने पुलिस में बताया कि यहाँ पर राजू आया था। राजू उस लड़की को अपने साथ ले गया था और उसके बाद से राजू यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। राजू इस घटना को, वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस सख्त खोजबीन कर उसको गिरफ्तार करती है और उसको हवालात में बंद कर देती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो इस सारी घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो 14 जनवरी को अशोक के घर गया था। घर पे केवल वो लड़की अकेली थी। उस लड़की को देखकर उसकी नीयत फिसल गई और उसने लड़की से पानी लाने को कहा। उसने लड़की का मुंह बंद करके वहीं पर उसके साथ रेप किया और उसको मारकर उसी के घर में अनाज के गोदाम में डाल दिया। ऐसा उसने इसलिए किया जिससे कोई उस पर शक न करे, उसके बारे में किसी को पता ना लगे कि उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। दोस्तों, इस घटना से हमें पता चलता है कि हमें हर किसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क नहीं रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे कोई दूर का रिश्तेदार है, चाहे कोई दोस्त है, सभी से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने का है। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।